2020 में जब पूरी दुनिया कोविड के चपेट में थी तो आदित्य और कवाल्या ये दोनों बंदे जब अपने मुंबई के फ्लैट में रहते थे तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों से बाहर ग्रोसरीज और फूड आइटम्स लेने नहीं जा पा रहे थे और ये सारे आइटम्स लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन ये डिलीवरी एप्स 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक का टाइम लगा रहे थे ये ग्रोसरीज और फूड आइटम्स डिलीवर करने में, जिससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन दोनों की नहीं थी, ये लगभग सारे अर्बन पॉपुलेशन के लोगों की थी जो लोग ऑनलाइन फूड और ग्रोसरीज मंगवा रहे थे उस समय। और यही गैप था जिसको आज तक किसी ने मार्केट में सॉल्व नहीं करा था, जिसके चलते उन्होंने भी ये सोचा कि इंडिया को अपना हाइपर लोकल डिलीवरी ऐप बनाना पड़ेगा जो लोगों को ग्रोसरीज 30 मिनट के अंदर अंदर लाके डिलीवर कर दे। लेकिन इंडिया की ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी, जैसे कि इंडिया के लाखों किराना स्टोर्स, तंग गलियां और ट्रैफिक जैसी समस्या इस आइडिया को बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बनाती है। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले इसको एक छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जिसके बाद जन्म हुआ किराना कार्ट का। शुरुआत में किराना कार्ट पर जैसे ही ऑर्डर आता था, वो जिस भी लोकल शॉप के पास वो सामान होता था वो किराना कार्ट वाला डिलीवरी बॉय को दे देता था और वो डिलीवरी बॉय जिसने भी ऑर्डर करा होता था उसको वो सामान 30 से 40 मिनट के अंदर दे देता था। और ये पूरा प्रोसेस टेक एनेबल था और मुंबई के कुछ ही एरिया में था, जैसे अंधेरी, बोरावली, बैंड्रा, जुहू और कोलावा में अवेलेबल था। फिर देखते ही देखते ये पूरी मुंबई में पॉपुलर हो गया, जिसके बाद जनवरी 2021 में किराना कार्ट ने 5 करोड़ 33 लाख रुपए की फंडिंग रेज करी। जैसे जैसे कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा, आदित्य और कवाल्या को पता चल गया कि ये बिजनेस मॉडल उतना ज्यादा स्केलेबल नहीं है। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग अपने पुराने मेथड पे चले गए, जैसे किराना स्टोर्स पे जाकर के सामान लेना या ग्रोसरी स्टोर्स पे खुद जाकर के सामान लेना और अपने घर लेकर के आना। क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर हम खुद ही 10 मिनट में सामान जाकर के नीचे से ले आएंगे तो ये 30 से 40 मिनट भी वेट क्यों करना। और यही कारण था कि जिस एरिया में किराना कार्ट 10 से 15 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देता था, वहां का कस्टमर एंगेजमेंट और रिटेंशन 10 टाइम्स ज्यादा हुआ करता था बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। और यही से दोनों फाउंडर्स ने ये डिसाइड करा कि सिर्फ एक ऐप बनाना काफी नहीं होगा इस चीज के लिए। इस पूरे आइडिया को सर्विस प्रॉमिस बनाना पड़ेगा और ग्रोसरीज को 10 मिनट के अंदर डिलीवर करना होगा। इस आइडिया के अराउंड उन्होंने कंपनी को रीब्रांड किया और नाम रखा ज़ेप्टो, जो स्पीड और इंस्टेंट डिलीवरी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये जो ज़ेप्टो वर्ड है ना, ये आया है ज़ेप 2 सेकंड वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट मेजरेबल टाइम यूनिट। यानी कि इस नाम के पीछे सिर्फ एक ही सिंबॉलिक रीजन था, वो था फास्ट डिलीवरी। किराना कार्ट का राइज तो बहुत तेजी से हुआ, बट लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसका फॉल भी उतनी ही तेजी से हुआ। कस्टमर्स का शॉपिंग बिहेवियर चेंज होने की वजह से काफी कुछ बदल गया था। साथ ही किराना कार्ट का ये पूरा बिजनेस लोकल किराना स्टोर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, जिसके चलते ये पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर चाहे वो इन्वेंट्री हो, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स हो या फिर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर किसी दुकान से खराब सामान निकल गया तो ब्लेम किराना कार्ट पर ही आता था, फिर चाहे गलती लोकल किराना स्टोर वाले की ही क्यों ना हो। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर सुवीर सज्जन ने उनको एक गेम चेंजिंग आइडिया दिया। सुवीर ने उनको ये बताया कि करंट बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट बनाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है और यहीं से सामने आया डार्क स्टोर्स का कॉन्सेप्ट। डार्क स्टोर कोई नॉर्मल दुकान नहीं होती, बल्कि ये माइक्रो वेयर हाउस होते हैं जो शहरों के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बनाए जाते हैं, जैसे रेसिडेंशियल कॉलोनीज के पास या बिजनेस हब्स के बिल्कुल क्लोज। आइडिया ये होता है कि कस्टमर के सबसे पास इन्वेंट्री रखी जाए ताकि डिलीवरी टाइम मिनिमम हो सके। अर्लियर डेज में डार्क स्टोर पे वही प्रोडक्ट हुआ करते थे जो उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड में हुआ करते थे, मतलब हर चीज नहीं बट फास्ट मूविंग आइटम्स। इस मॉडल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे किसी भी एक किराना स्टोर या एक थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। पूरा कंट्रोल किराना कार्ट यानी कि ज़ेप्टो अपने हाथ में रख सकता था। जैसे ही ऑर्डर आता है, ज़ेप्टो का राइडर अपने नियरेस्ट डार्क स्टोर से ऑर्डर उठाता है और राइडर सीधा डिलीवरी के लिए निकल जाता है। अब जैसे जैसे डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट आदित्य और कवाल्या ने ग्राउंड लेवल पे टेस्ट किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर डार्क स्टोर की लोकेशन बिल्कुल सही हो तो कस्टमर क्लस्टर्स के बीच भी 10 मिनट डिलीवरी सिर्फ मार्केटिंग लाइन नहीं बल्कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहीं से ज़ेप्टो का कोर बिलीफ बना, स्पीड एड से नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है और डार्क स्टोर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। लेकिन अब शुरू होती है असली स्ट्रगल और कैसे इन दोनों फाउंडर्स ने उस स्ट्रगल को पीछे छोड़ा। जैसे कि हम सब समझ गए हैं कि डार्क स्टोर कोई छोटी चीज नहीं होती, इसमें रेंट, इन्वेंट्री, स्टाफ, टेक, वेस्ट सब कुछ इन्वॉल्व होता है और ये चीज एक जगह नहीं हंड्रेड्स ऑफ लोकेशन पे रिपीट होती है। अब यहाँ पे एक लॉजिकल सवाल आता है, क्या ये 20-21 साल के फाउंडर्स के लिए इतना सारा मैनेज करना पॉसिबल है? अगर हम हार्डवर्क वाली फिलॉसफी पे जाते हैं तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल मैनेज है, अगर ये लोग हार्डवर्क
और करे तो सब कुछ खुद से हो गया। बट बिजनेस रियलिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सच ये है कि कंपनी सिर्फ मेहनत से नहीं बनती है। एक कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। उसके लिए चाहिए होता है एक्सेस टू राइट पीपल, एक्सेस टू राइट इंफॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस टू कैपिटल। और यहीं पे इकोसिस्टम का रोल आता है। जैसे नायका का एग्जांपल ले लो, कंपनी को वुमेन लेड सक्सेस स्टोरी बनाकर बेचा जाता है और वो गलत भी नहीं है। बट ये भी सच है कि वो कोटक महिंद्रा बैंक की एमडी रह चुकी हैं और उनके हस्बैंड कोलकाता नाइट राइडर्स के सीईओ रह चुके हैं। तो उनके लिए कैपिटल और इन्वेस्टर्स तक पहुंच बनाना एक आम आदमी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रियलिस्टिक था। ठीक वैसे ही आदित्य के लिए भी ये इकोसिस्टम और उनका एक्सपोजर उनके फादर काविद के थ्रू आया। उनके फादर मिडिल ईस्ट यूएई रीजन में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क के साथ काम करते रहते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आदित्य ने ये पूरी कंपनी बिना मेहनत करे बना ली है, बट उनकी ये जर्नी औरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी रही है। और ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाती है जब हम ज़ेप्टो के लगातार लॉसेस देखते हैं। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बड़ा हुआ, ज़ेप्टो के फाउंडर्स ने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करे। दरअसल 2021 में ग्रोफर्स ने खुद को रीब्रांड करके ब्लिंकिट कर दिया और अपना पूरा नेटवर्क क्विक कॉमर्स पे फोकस कर दिया। ब्लिंकिट इनिशियली पहले कुछ बड़े ही शहरों में हुआ करता था, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, हैदराबाद, पुणे, मुंबई। और क्योंकि ब्लिंकिट के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन थी, मार्केट में फुट होल्ड प्रेजेंट था, तो ज़ेप्टो के लिए उनके सामने टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि ज़ेप्टो ने सिर्फ तेज डिलीवरी पे नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज पे भी फोकस करा और लॉन्च किया अपना एआई पावर्ड लॉजिस्टिक सिस्टम, जिसने ज़ेप्टो की पूरी डिलीवरी प्रोसेस को चेंज करके रख दिया। ये एआई सिस्टम राइडर को बताता है कि कौन सा रास्ता छोटा है, जिसके चलते एवरेज टाइम 10 मिनट से कम होकर 8 मिनट 47 सेकंड हो गया। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही 2022 आया, कंपनी ने न्यू सिटीज और न्यू प्रोडक्ट में एक्सपेंड करना स्टार्ट करा। दरअसल लोगों को 10 मिनट में ग्रोसरीज आइटम्स लेकर के ये भी डिमांड आने लग गई कि 10 मिनट में फूड आइटम्स भी मिलने चाहिए। और अप्रैल 2022 में कंपनी ने लॉन्च करा ज़ेप्टो कैफे, जिसमें कंपनी ने लोकल कैफेज और क्लाउड किचन के साथ इसको फुलफिल करना स्टार्ट किया। और देखते ही देखते ज़ेप्टो कैफे रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करने लगा। अब जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, आदित्य को ये समझ आ गया कि ये जो डार्क स्टोर्स है ना, ये उनको हर बड़ी बड़ी सिटीज में या हर कुछ शहरों में जरूर खोलने पड़ेंगे, जिससे जो डिलीवरी टाइम है वो लोग कंसिस्टेंटली 10 मिनट या 10 मिनट के अराउंड रख पाए। अब ये सुनने में जितना इजी लगता है ना, एक्चुअली में उतना इजी है नहीं है, क्योंकि हर एरिया में उतने ऑर्डर्स नहीं आते थे जितने आना चाहिए एक स्टोर को सस्टेनेबल होने के लिए। अब कुछ एरिया में डिमांड इतनी कम थी कि कुछ ही टाइम में उन डार्क स्टोर्स को बंद करना पड़ा। साथ ही अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक डार्क स्टोर को प्रॉफिटेबल आने में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। अपने करंट प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए ज़ेप्टो ने कन्वीनियंस फी, सरचार्ज फी, डिलीवरी फीस इन सबको ऐड करा और इसके अलावा कंपनी ने 50 से भी ज्यादा डार्क स्टोर्स और कैफेज को बंद करा डिमांड ना होने की वजह से। इन सब के बावजूद कंपनी का 2024 में 1249 करोड़ का लॉस हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3367 करोड़ का लॉस हुआ, जबकि सेल्स 129% बढ़ी थी। अब इस लेवल के लॉस को सर्वाइव करने के लिए ना, ये तभी पॉसिबल है जब इन्वेस्टर आप पे कंटिन्यूअसली आप पे बेट लगाते जा रहे हैं। एक नॉर्मल फाउंडर के लिए ना इतना सारा पैसा रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इतने सारे लॉस के साथ 2-3 साल सस्टेन करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ हार्डवर्क वाली कहानी इनकम्प्लीट होती है। क्विक कॉमर्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्केट में ये ऐप 2019-20 से प्रेजेंट है, बट 2021 के बाद से इसका एडॉप्शन बहुत तेजी से एक्सप्लोड हुआ है। लोग ग्रोसरीज, मेडिसिन सब कुछ ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। साथ ही इस पूरे हाइप के बीच एक चीज पर शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मार्केट के बड़े प्लेयर अभी तक पूरी तरह से इस गेम में उतरे ही नहीं है। आज ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेयर बहुत सारा पैसा बर्न कर रहे हैं, बट इन लोगों के पास पैसा बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और रेस करना पड़ रहा है इनको हर डार्क स्टोर के लिए नया कैपिटल लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ Amazon, फ्लिपकार्ट और रिलायंस जियो मार्ट जैसे प्लेयर्स के पास ऑलरेडी मैसिव सप्लाई चेन है और वेयर हाउस ऑलरेडी मौजूद है। उनको अपना वेयर हाउस नहीं बनाना पड़ेगा, बस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रीपर्पस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जियो मार्ट का स्मार्ट बाजार मॉडल, हर बड़ी लोकेलिटी में पहले से फिजिकल प्रेजेंस, किराना प्लस वेयर हाउस प्लस क्विक डिलीवरी, सब एक ही सिस्टम में। यही चीज हमको ईवी मार्केट में भी देखने को मिली है। इनिशियली ओला और एथर ईवी पूरी मार्केट को डोमिनेट करते थे। ओला का टोटल मार्केट कैप्चर 2024 तक 37% तक था, वहीं एथर का मार्केट शेयर 12% पे। लेकिन जैसे ही बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प और टीवीएस मोटर्स आए, गेम धीरे धीरे शिफ्ट हो गया और शायद क्विक कॉमर्स में भी हमको आगे चल के ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। इसीलिए आज जो वैल्यूएशन हमको ज़ेप्टो की दिख रही है, जरूरी नहीं है
है कि फ्यूचर में भी ऐसी वैल्यूएशन रहे उनकी, क्योंकि बड़े प्लेयर बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ ही पूरी मार्केट को समझ रहे हैं। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ेप्टो या फिर अदर क्विक कॉमर्स ब्रांड जो है वो बड़े प्लेयर्स के आने के बाद इररिलेवेंट हो जाएंगे। सच ये है कि इंडस्ट्री के दो फेजेस होते हैं। पहले लोगों को हैबिट डालना शुरू करो और उसके बाद उस हैबिट से प्रॉफिटेबिलिटी बनाओ। क्विक कॉमर्स अभी अपने दूसरे फेज के एज पे खड़ा है। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसे सारे ही ऐप ने आज हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। नो डाउट कोई भी बिजनेस बिना किसी स्ट्रगल और हार्डवर्क के खड़ा नहीं होता। मुंबई के फ्लैट से शुरू हुआ व्हाट्सएप ग्रुप आज $1 बिलियन आइडिया है। अपनी लीगल बैटल से लेकर के $1 बिलियन कंपनी बनाने तक हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली ज़ेप्टो की इस कहानी में। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कौन सी कंपनी की केस स्टडी कवर करूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।